मैं अमित सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल 90+ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। छात्रों, आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो प्रतिशत के पार्ट 10 पर रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54। एक व्यक्ति के व्यय और बचत में 3:2 का अनुपात है। देखिए, पहले कह रहा है कि व्यय और बचत में 3:2 का अनुपात है। आप यहां लिखिए व्यय और ये हो गया आपका बचत। अब आप ये जान गए होंगे कि व्यय और बचत को दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है, वो आय कहलाता है। व्यय और बचत को जोड़ दिया जाए तो आय कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां से हम इस चीज को समझ लेंगे कि 3 हो गया व्यय, अब बचत हो गया 2, दोनों को जोड़ दिए तो आय हो गया 5। अब आगे देखिए, यदि उस व्यक्ति की आय में 15% व व्यय में 5% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि इसके व्यय में 5%, 3 का 5% और 2 का हमें नहीं पता है। बचत का कितना प्रतिशत होगा ये मान लेंगे x और बराबर यहां लिखेंगे 5 का 15%। ठीक है, अब देखिए क्यों ऐसा करेंगे। ये जो 5 का 15% है ये बराबर में आया ही क्यों है, इसका कारण क्या है ये देखा जाए। देखिए, इसका जो व्यय है वो 5% है, 5% इसके व्यय में वृद्धि हो रही है, तो जो मान आएगा 5% से वो, और मान लेते हैं कि बचत में x% की वृद्धि हो रही है, तो इसका जो मान आएगा वो, यदि इस दोनों के बढ़े हुए मान को जोड़ दिया जाए तो वह पूरे आय का 15% के बराबर होगा। तो इसलिए हमने 5 का 15% निकाल दिया। ठीक है, और यहां इसकी जगह पर x रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 75। अब यहां 2x बराबर 75 माइनस 15 कर देंगे, 2x बराबर ये हो गया 60, तो x बराबर 60/2 कट के हो गया 30%। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 30%। कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 30% की वृद्धि हो रही है। मतलब ये कि अगर इसके व्यय में 5% की वृद्धि कर दिया जाए और इसके बचत में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो इस दोनों के मान का जो योग होगा वो कुल के मतलब आय के 15% के बराबर होगा। कहने का यही सेंस है। ठीक है, चलिए छात्रों, अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 56, प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। सॉरी, प्रश्न संख्या 55 देखा जाए, 56 नहीं 55। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात है। देखिए यहां ये हो गया व्यय और ये हो गया बचत, ये हो गया बचत, और इस दोनों का योग होता है आय, इस दोनों का योग होता है आय। तो यहां व्यय है तो व्यय की जगह पर हम रखेंगे 5 और बचत की जगह पर रखेंगे 3, दोनों को जोड़ दिया गया तो कुल हो गया 8। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, यदि उस व्यक्ति के आय में 12% व व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए व्यय दिया है, पहले व्यय का कितना प्रतिशत, 15%, यहां 15 लिख देंगे। यहां 3 का नहीं पता है तो मान लेंगे कि x%, और यहाँ 8 है, इसका कितना प्रतिशत है, तो 12%। अब ये बात आप समझिएगा, फिर इसका 15% और इसका x%, ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुल का हो जाएगा 12%। यही इस प्रश्न का कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 96। तो यहाँ 3x बराबर 96 माइनस 75, तो 3x बराबर 21, ये कट किया गया 7, तो x बराबर हो गया 7%। ठीक है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जा रही है, तो 7% की। ठीक है, चलिए छात्रों इसके आगे क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं।
कह रहा है एक परिवार के दाल चावल तेल के खर्च में 3:2:5 का अनुपात है। यदि दाल के खर्च में 10%, तेल के खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है तथा चावल के खर्च में 15% की कमी हो जाए तो उस परिवार के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। सबसे पहले छात्रों कि यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री मेंस दोनों में पूछा है और साथ में यूपीएसआई में भी यह क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है छात्रों, तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीका में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है, वही आपको परीक्षा में मजबूत बनाएगा और आप क्वेश्चंस को 100% सही करके आ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे क्या क्या इसमें मटेरियल है। तो दाल है, चावल है, दाल चावल और खाद्य तेल है, यहां लिख देंगे तेल। तो दाल का रेशियो दिया है 3, चावल का 2 और फिर तेल का रेशियो 5। अगर दो कुल को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 10। ये कुल हो गया, कुल खर्च कितना हो गया तो 10। ये आप समझ लीजिए कि दाल पर 3, चावल पर 2 और तेल पर 5, अगर कुल खर्च देख लिया जाए तो 10। अब इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए जो भी वृद्धि कमी होगी उन सबको जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो इसके बराबर, इसी के प्रतिशत के बराबर आएगा। इसमें मान या तो अधिक, अगर इसको जोड़ने के बाद हो सके तो इसमें पॉजिटिव मान आ जाए, इसको जोड़ने के बाद इसमें नेगेटिव मान आ जाए। अगर पॉजिटिव मान आएगा तो वो इसकी वृद्धि होगी और अगर नेगेटिव मान आएगा तो उसकी कमी होगी। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है दाल में, पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दाल के खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और तेल के खर्च में 5% की वृद्धि हो गई और फिर चावल के खर्च में 15% की कमी हो गई। यहां जोड़ते जाइएगा, यहां हो जाएगा -15, जब कमी होगी तो माइनस हो जाएगा। अब ये जो मान आएगा, मान लो इसमें वृद्धि हुई, इसमें कमी हुई, इसमें वृद्धि हुई, इसमें जितना भी मान आएगा वो इसका आएगा x%, इसका आएगा x%, मतलब 10 गुणे x प्रतिशत। तो हम प्रतिशत नहीं लिखेंगे, यहां केवल x लिख देंगे। ठीक है, ये जो मान आएगा इसके बराबर में आ जाएगा। तो अगर आप ही सोचिए कि इसमें सब में वृद्धि हो रही है तो सब में, इसमें वृद्धि हो गई, इसमें वृद्धि हो गई, इसमें कमी आ गई, अगर सबको जोड़ने के बाद अगर मान पॉजिटिव में आ गया तो वो इसका जितना परसेंट आएगा, इससे 10 का मान लीजिए 5% आ गया तो 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्योंकि ये जो जितना मान है वो वृद्धि का मान है, इसमें इतनी की वृद्धि हुई, इसमें इतनी की वृद्धि हुई और इसमें इतनी की कमी आ गई। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये होगा 30, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10x। ठीक है, ये कट गया और 10x बराबर ये 25 हो गया तो x बराबर 2.5%। यहाँ मान पॉजिटिव आया है तो आप कहेंगे कि 2.5% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। उसके खर्च में, परिवार के खर्च में 2.5 की वृद्धि हो जाएगी। आई होप ये बिल्कुल इतना टफ क्वेश्चन था, लेकिन इस कंसेप्ट से आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट को भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके उस डाउट को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए छात्रों इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहां हमने क्वेश्चन शायद ये है 57। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल पर व्यय 12, 17 और 3 के अनुपात में। पहले इस चीज को लिख लेंगे, चावल, मछली, खाद्य तेल। ठीक है, इसका रेशियो दिया है 12, 17 और 3। अगर यहां से कुल पूछ दिया जाए, कुल क्या होगा, कुल खर्च, तो ये हो जाएगा 32।
इसको यहाँ जोड़ दिया जाए, टोटल हो गया 32। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले इन सब का आप योग निकालेंगे कि टोटल कितना हो रहा है। ये हो गया 32। अब इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ 12 का दिया है 20%, यहाँ 17 का दिया है 30% और यहाँ 3 का दिया है 50%, बराबर हम 32 का लिख देंगे x%। ये हो जाएगा 32 का x%। अगर इसको जोड़ते हैं तो 240, इसको जोड़ते हैं 510, इसको जोड़ते हैं 150, बराबर 32x। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो यहाँ आप लिख सकते हैं 32x बराबर, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 इधर 10 इधर दे दे, 250 हो गया, 750, 150, 900, तो ये हो जाएगा 900। तो x बराबर 900 बटे में 32। अब इसको हम कटा देते हैं। अगर इसे हम 4 से कटाते हैं पहले तो ये 225 होता है और नीचे 8 हो जाएगा। और फिर इसको कटाएंगे तो 8 दूनी का 16, 8 टाइम 64 बचेगा 1/8%। तो ये हमारा उत्तर हो गया 28 सही 1/8%। ये मान पॉजिटिव में आया है तो इसका मान वृद्धि में होगा और इसमें वृद्धि ही पूछा है और सब में अगर वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसके खर्च में भी वृद्धि होगी। तो आई होप छात्रों यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम भिन्नों पर आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए भिन्नों पर आधारित प्रश्न, इससे भी क्वेश्चंस में बहुत सारे डाउट आते हैं तो इसको भी हम बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे पहले 58 यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए और हर में 5% की कमी की जाए तो भिन्न बदलकर 4/5 हो जाता है तो मूल भिन्न बताइए। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि भिन्न मतलब होता क्या है। भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे में हर, अंश बटे में हर। ठीक है, जैसे कोई संख्या अगर ऐसे लिख दिया जाए 4/5 तो ऊपर वाला जो मान होगा वो अंश कहलाएगा, जो नीचे वाला मान होगा वो हर कहलाएगा। आई होप क्लियर। अब इसी चीज को यहां हम लोग समझेंगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि जो मूल भिन्न है वो x/y है, जो मूल भिन्न है वो क्या है, वो x/y है। मेथड नंबर फर्स्ट, हम पहला तरीका अभी सीख रहे हैं। मान लेते हैं कि मूल भिन्न हमारा x और y है। कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि हो गई तो कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या अपने आप में कितना % होता है। मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में प्रारंभ में 100% होता है। तो यदि इसके अंश में 20% की वृद्धि हुई है इसका मतलब कि वह 120% हो गया, 120% हो गया। और यदि हर में 5% की कमी आई है तो वह 100 से 5 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 95% हो गया। और जिसका मान आ गया है, अब बदल कर मान आ गया है 4/5। यदि इसमें यह जब 120 हो जा रहा है और यह जब 95 हो जा रहा है तो यह भी 4/5 हो जा रहा है। ठीक है, प्रतिशत दोनों ऊपर है तो प्रतिशत को हम हटा देंगे, सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा है। आप प्रतिशत का चिन्ह न लगाइएगा क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा 100। फिर यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कट गया, ये हो जाएगा 19, 19 × 5 = 95। ठीक है, इसको हम कटा सकते हैं, ये हो जाएगा 30। तो x बराबर x/y बराबर आपका हो गया 19/30। ये 19 इधर चला जाएगा और ये x 30 इधर आ जाएगा। तो हमारा जो मूल भिन्न था वो x/y था जिसका मान आ गया 19/30।
30। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न हो गए जो इस मेथड पर सॉल्व करने पर थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका एक दूसरा भी तरीका बता रहा हूं, जो अगर आपको उस पर लगेगा कि वो आपको इस पर कठिन हो रहा है, तो आप उस विधि से और सब इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए मेथड सेकेंड, पहले इसके अंश में 20% की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, और यहाँ 5% की कमी आ रही है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/20। 1/20। अब जो अंश हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो गई है तो अंश हो गया 6/5, और इसमें कमी आई है तो 20 में से एक जाएगा 19/20। 19/20। ठीक है, मतलब ये कि अब ये जो मान है ये नया भिन्न का मान है। तो अब अगर मूल भिन्न हम x/y रखते हैं तो x का 6/5 और y का 19/20 बराबर हो जाएगा 4/5। ये आपका नया भिन्न है। ठीक है, अब इसको यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। x गुणे 6 गुणे 20 बटा में y गुणे 5 गुणे 19, ये 20 ऊपर चला गया और ये 19 यहां आ गया, बराबर 4/5। अब यहां इसको हम कटाएंगे, यदि इसको हम कटाते हैं तो 5 से 5 ये कट गया, यहां से 5 से 5 कट गया, और अगर हम इसको कटा दे तो ये 5 हो जाएगा, 6 5 30। x बटा y बराबर 19/30। 19/30 ये हो गया आपका मूल भिन्न। तो ये तो अगर हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन इस मेथड का हम प्रयोग अन्य प्रश्नों में करेंगे। जैसे कि इस तरह का प्रतिशत मान इस तरह के वैल्यू में दिया रहेगा, तब आप हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो गई, कोई भी भिन्न अपने आप अंश जो अपने आप में 100 होगा, तो आप सीधे सीधे मान लीजिएगा कि x/y जो भिन्न है वो x/y है। अगर इसमें 200% की वृद्धि हो गई तो यह कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। अगर इसमें ये ऑलरेडी अंश जो था वो ऑलरेडी 100% था, उसमें 200% की वृद्धि हो गई तो x का कितना हो गया, 300% हो गया। और y में कह रहा है, इसमें y में कह रहा है कि 400% की वृद्धि हो गई, तो जब इसमें 400% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 100 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका y का 500% हो जाएगा। और जिसके बराबर में जो फ्रैक्शन जो मान दिया गया है वो 21/20 हो जा रहा है, जो 21/20 हो जा रहा है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि अगर 200, ये 100 है, ये अपने आप में 100 है, तो 200 अगर बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा, मतलब कि x का 300%। और y अगर 100 है, इसमें 400 बढ़ गया तो y का 100 और 400 500%। अब ये जब इतना हो जा रहा है तो यहाँ पर भिन्न का मान हो रहा है 21/20। 21/20। अब यहाँ से प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो ये कट गया और ये आ गया x/y, और यहाँ आ गया 3/5 बराबर 21/20। ये कट के हो गया 4 और ये कट के हो गया 7। तो आपका भिन्न हो गया x/y बराबर 7/4। ये हमारा हो गया आंसर। जो भिन्न का मान आया, जो मूल भिन्न का मान आया वो 7/4 हुआ। ठीक है, चलिए अब हम दूसरी विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले अंश में 200% की वृद्धि हो रही है, तो 200% बराबर 2, और हर में 300% की वृद्धि हो रही है तो 300% बराबर 3। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब जो अंश है
अब जो अंश है वो हो गया 3 और जो हर है ये 4 है ना, ये 400 तो यहाँ 4 लिख देंगे, जो हर है वो हो गया 5। अगर 400% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 400% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ लिखेंगे 4, क्योंकि 100 बराबर 1, 200 बराबर 2, 300 बराबर 3, 400 बराबर 4। ठीक है, तो वृद्धि हुई 2 और पहले से 1 था तो दोनों मिला के हो गया 3, वृद्धि हुई 4, पहले से 1 था, दोनों मिला के हो गया 5। ठीक है, तो अब मूल भिन्न x बटा वाई का ये 3 है और ये 5 है, जिसका मान है 21/20। अब इसको हम कटा देंगे तो ये हो गया 7, ये कटा देंगे तो 4, तो x बटा वाई बराबर आ गया 7/4। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए छात्रों इसके आगे हम अब बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 60 देखेंगे। एक भिन्न के अंश में 14/2/7% बढ़ा दिया जाए और हर को 20% घटा दिया जाए तो भिन्न 8/15 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताइए। तो आई होप अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो 100 के साथ अगर इसको जोड़ूंगा तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लगेगा सॉल्व करते वक्त। तो इसलिए अगर जब भी प्रतिशत का मान अगर बटे में दिया गया हो या सही में दिया गया हो तो आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर ही सॉल्व करेंगे। तो 14 सही अंश में कितने की वृद्धि हुई है, 14 सही 2/7%, इसका मान होता है 1/7। तो जो अंश हो गया, अब जो अंश हो गया 7 और 1 8, 8/7 हो गया। और इसमें 20% की कमी आ रही है हर में, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो अभी जो हर आ गया वो 5 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5, क्योंकि ये 7 था अब ये हो गया 8, तो ये 8/7 हो गया। और ये जो हर है वो पहले 5 था अब ये घट गया तो ये हो गया 4/5। ठीक है, अब हम मूल भिन्न के साथ इसको कंपेयर करेंगे। इसका 8/7 और इसका 4/5 बराबर कितना दे दिया है, यहाँ देखिए तो भिन्न 8/15 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो x गुणे 8 गुणे 5 और ये y गुणे 7 गुणे 4 बराबर 8/15। 8 से 8 कट गया और फिर यहाँ हम देखेंगे तो ये x बटे y बराबर 7×28 ऊपर आ गया, 5 गुणे 15 75, ये नीचे आ गया, यही हमारा मूल भिन्न हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो x बटा y का मान हो गया 28/75। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यह प्रश्न दिया हो तो इसको अगर इस तरह का प्रतिशत मान दिया है तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर इस विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यदि एक भिन्न के अंश को 16/2/3% बढ़ा दिया जाए और हर को 33/1/3% घटा दिया जाए तो भिन्न 14/15 हो जाता है। ठीक है, देखिए हर में अंश में 2/3 की वृद्धि हुई है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/6। तो अंश जो हो गया वो जोड़ देंगे 7/6 हो जाएगा, 6 और 1 7, 7/6। और हर में 33/1/3 की कमी आई है तो इसको लिख सकते हैं 1/3। तो इसमें कमी आई है तो 3 में से 2 1 गया 2, तो अब ये हर हो गया 2/3। घटाने के बाद जो हर आया वो 2/3। अब मूल भिन्न के साथ इसको कंपेयर करेंगे। मूल अंश का 7/6 और हर का 2/3 बराबर है किसके, तो 14/15 के, 14/15 के। अब हम इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर देंगे। x गुणे 7 गुणे 3 बटा में y गुणे 6 गुणे 2 बराबर 14/15। अब इसको 7 दूनी का 14, ये 2 कट गया और यहाँ से हम और कटाने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 दूनी का 6। ठीक है, अब ये 2 2 4, 4 का इस 2 में गुणा करेंगे 8 और 3 यहाँ 15 आ जाएगा। तो x बटे y बराबर 8 यहाँ से 8 और 3 गुणे 5 हो गया 15, 8/15। तो जो हमारा आंसर आया वो 8/15
15 होगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए छात्रों इतना ही। हाँ, और एक और बात छात्रों, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें कि वो भी आपके साथ कुछ नॉलेज ले सके और साथ मुझे भी आगे की वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।